मॉर्निंग एवरीवन। टीम एम्बिशन एकेडमी पानीपत। तो आज हम फंडामेंटल्स का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 2 कल वो अधूरा रह गया था और कुछ टॉपिक्स उसमें रह गए थे, तो आज हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये कंप्यूटर में इसको भी लगाया जाता है सीपीयू के साथ, ताकि जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी अगर वो फ्लक्चुएट हो रही है तो ये उसको रोकता है, फ्लक्चुएशन को रोकता है और जो भी बिजली है उसको बिना इंटरप्ट हुए सप्लाई करता है। इसलिए इसका नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो ख़राब ना हो सके फ्लक्चुएशन की वजह से। और दूसरा वर्ग इसका एक और होता है कि ये कंप्यूटर में 5-10 मिनट का बैकअप दे देता है। लाइक अगर हम डायरेक्ट सीपीयू लगा करके वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, लाइट जाने से कंप्यूटर बंद हो जाता है और इससे कंप्यूटर में ख़राब होने का खतरा रहता है, विंडो भी हमारी करप्ट हो सकती है। तो उसके लिए यूपीएस अगर हम लगा करके रखते हैं तो लाइट जाने के बाद भी हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम होता है कि हम कंप्यूटर को आराम से अपना डॉक्यूमेंट सेव करके शट डाउन कर सकें। तो इस काम भी ये यूपीएस आता है। नेक्स्ट है नीचे चलते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करके। आपको मैंने कल हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बताया था, लेकिन एसएसडी के बारे में रह गया था, तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखो, मैंने हार्ड डिस्क बताया था, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, परमानेंट या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप इसको कह सकते हो। जो रैम था वो टेम्परेरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। रैम में डाटा तब तक सेव रहता है जब तक हम उसमें वर्क कर रहे हैं। कुछ मैंने आपको रैम के वर्क बताए थे कल। तो उसका एक वर्क ये भी होता है जब हम कुछ काम करें, लाइक जैसे मैं अभी आपको ये प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा होता तो जब तक मैं इसको सेव नहीं कर देता तब तक ये डाटा रैम के अंदर सेव रहता है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है, अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए तो वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। लाइक हमने कोई नोटपैड या पेंट को ओपन किया और हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो डाटा जो स्टोर है वो रैम के अंदर स्टोर है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, आप सभी जानते हो, जब तक आप उस डाटा को सेव नहीं करोगे कंप्यूटर के बंद होने के बाद वो डाटा ख़त्म हो जाता है, आपको मिलेगा नहीं। तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। वो जो सेव होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाता है। तो इसलिए हार्ड डिस्क को सेकेंडरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा आप सेव करोगे वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा। तो आज बात कर रहे हैं हम एसएसडी के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। हार्ड डिस्क का यूज़ अब तक होता आ रहा था और अभी भी हो रहा है, लेकिन अब जो है इस टेक्नोलॉजी को बदल दिया जा रहा है एसएसडी के थ्रू। एसएसडी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका चलन ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये एक तो थोड़ा फास्ट होती है, इसमें स्टोरेज काफ़ी फास्ट होती है और कंप्यूटर को अच्छी स्पीड देती है। इस वजह से जो है एचडीडी की बजाय अब एसएसडी का यूज़ होने लगा। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। एक हमारा टॉपिक था पेन ड्राइव का। मैंने आपको कल सीडी एंड डीवीडी के बारे में बताया था, जो कि अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब इसकी जगह पे पेन ड्राइव का यूज़ होने लगा है। तो पेन ड्राइव भी जो है डाटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं सीडी एंड डीवीडी के जैसे। जैसे मैंने आपको इनकी स्टोरेज के बारे में बताया था, वैसे ही पेन ड्राइव में भी हमको हमारी मर्जी से स्टोरेज मिल जाती है। 2 GB, 4 GB, हम 8 GB तक की, 32 GB, जो भी हमको पेन ड्राइव चाहिए हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे, इन सभी के बारे में आपने अच्छे से जान लिया था फर्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक ये थ्योरी का रहेगा। सबसे पहले है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो है याद कर लेना, ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। पार्टिकुलरली आप पर्पसली आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको वर्ड इनमें से यूज़ करना है। यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल या ट्रेड एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगर आप टेक्नोलॉजिकल का यूज़ करो तो ये होगा टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर ट्रेड एंड एजुकेशन एंड रिसर्च का आप यूज़ कर सकते हो। ये फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर और अरेंज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और अदर मशीन्स को, अदर जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स। इसकी यह क्षमता है कि हमारे डाटा को एक्सेप्ट करेगा, इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट हमें देगा, प्रोसेस करके रिजल्ट हमें देगा। तो ये सभी काम एक मशीन द्वारा किया जाता है जिसका नाम कंप्यूटर होता है। तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर। जिसने जो है सबसे पहले कंप्यूटर जो बनाया था वो था चार्ल्स बेबेज। द चार्ल्स बेबेज जिसने जो है फर्स्ट कंप्यूटर को जो है प्रिपेयर किया था। उसके बाद उसमें अपडेटिंग आती रही और धीरे धीरे करके आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो उसी वजह से।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ये है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन डाटा रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कि जो कंप्यूटर्स है वो हमें डाटा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साइज एंड स्पीड के बेस पे, तो उस बेस पे 4 कंप्यूटर्स होते हैं। उसी तरीके से जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन के बेस पे बात करें तो कंप्यूटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि वो हमको डाटा शो कैसे कर रहे हैं, वो हमको माप करके दिखा रहे हैं या गिन करके दिखा रहे हैं, या फिर दोनों। तो उसी बेस पे ये कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं, ये काउंट करने का काम करते हैं, डिजिट्स पे वर्क करते हैं, 0 एंड 1 पे। इसके यूज़ करके ये जो है काउंटिंग करते हैं। दूसरे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, ये मापने का काम करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं। लाइक मैं आपको इन दोनों के एग्जांपल बता देता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी जो कॉलेज, स्कूल या सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स में यूज़ होते हैं, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर लाइक जो ऑयल रिफाइनरी प्लांट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तेल के कुओं में यूज़ होते हैं तेल मापने के लिए। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो बाइक का जो स्पीड मीटर है या ऑयल मीटर है वो भी एक एनालॉग मशीन होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर आप समझ गए होंगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है, यानी कि वो कंप्यूटर जो दोनों का काम करे, डिजिट्स पे भी वर्क करे और एनालॉग का भी काम करे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो इन दोनों मशीन का वर्क एक साथ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्पीड वाइज। ये तो था कि वो डाटा कैसे शो कर रहे हैं, माप करके दिखा रहे हैं या गिन करके दिखा रहे हैं। ये है साइज और स्पीड के बेस पे। तो सबसे छोटे कंप्यूटर्स, ये लिस्ट जो बनाई गई है सबसे छोटे कंप्यूटर्स ये हैं, और उसके बाद ये इससे बड़े, और ये इसके बाद, और सबसे जो लास्ट में कंप्यूटर्स आते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े और सबसे फास्ट कंप्यूटर्स। तो फिलहाल हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, सबसे छोटे एंड स्लो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के अंग। तो हार्डवेयर यानी कि वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। डेफिनेशन है हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एटसेट्रा। यानी कि फिजिकल पार्ट्स, भौतिक पार्ट्स या शारीरिक पार्ट्स अंग कह सकते हो आप, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विच कैन बी टच्ड बाय अस। और लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एटसेट्रा, ये सभी एक हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट टेल्स ए कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके बेस पे कंप्यूटर को चलाया जाता है, या फिर कंप्यूटर के अंदर आप जिसको चलाते हो। तो उन दोनों चीज़ को आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो। वो एक प्रोग्राम होता है जो कि बताता है कि हमें कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स, एक तो दो तरह के आप सॉफ्टवेयर मान सकते हो, एक तो जिनके बेस पे कंप्यूटर चलते हैं, और दूसरे जो कंप्यूटर के अंदर चलाए जाते हैं, जो एप्लीकेशन टाइप होते हैं, लाइक एमएस ऑफिस वगैरह। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के डिवाइसेस भी दो तरह के होते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंग यानी कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, वैसे ही डिवाइसेस भी दो तरह से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इनपुट डिवाइसेस तो वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन या हिदायत कह सकते हो, जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कमांड देते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और जिनसे कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है वो सभी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस होते हैं। यानी कि जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालें वो इनपुट डिवाइसेस, जिनसे कंप्यूटर डाटा बाहर निकाले हमको दे, रिजल्ट दे, वो आउटपुट डिवाइसेस। दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू इंसर्ट डाटा इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए, वो इनपुट डिवाइसेस। दो डिवाइसेस बाय विच वी कैन गेट डाटा आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर एज ए रिजल्ट, हमें कंप्यूटर से एक रिजल्ट के रूप में जो है डाटा मिल जाए कंप्यूटर के बाहर, वो आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस वगैरह, कीबोर्ड से भी माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हो गए। और नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, एलसीडी वगैरह, जिनसे कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है, लाइक मॉनिटर से, एलसीडी या प्रिंटर वगैरह से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी चार तरह से होती है, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। वैसे आपने मोस्टली अगर सुना होगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ही होती है जो मेनली मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने चार टाइप्स लिख रखे हैं।
रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी ये सीपीयू के पास पाई जाती है, सीपीयू के लिए वर्क करती है, प्रोसेसर के लिए। तो रजिस्टर मेमोरी चार तरह से वर्क करती है। डाटा रजिस्टर चार तरह से नहीं, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से वर्क करती है। मैंने यहाँ पे मेनली चार लिख रखे हैं। तो ये सारे जो है ये सीपीयू के लिए काम करती है, यानी कि जो है कुछ इंफॉर्मेशन सेव करके रखती है जो ये सीपीयू तक पहुँचाती है। कैशे मेमोरी ये भी दो लेवल पे काम करती है, लेवल 1 और लेवल 2 पे। ये क्या करती है, ये ना कुछ फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन सेव कर लेती है। लाइक अगर हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो रिसेंटली फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन है उनको सेव करके रखती है, ताकि अगर हम उस ऐप को दोबारा स्टार्ट करें तो सीपीयू पे ज़्यादा लोड ना जाए। ये यहाँ से उस डाटा को सीपीयू में पहुँचा देती है अपने पास। नेक्स्ट हो गया प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमरी मेमोरी वो जिसमें डाटा फर्स्ट टाइम पे सेव होता है। सेकेंडरी मेमोरी वो जिसमें डाटा सेकंड टाइम पे सेव होता है। जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो डाटा सबसे पहले जो है प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। लाइक हमने नोटपैड ओपन करा, उसमें कोई वर्क अगर हम कर रहे हैं तो वो डाटा जो है प्रोसेस हो रहा है या चल रहा है, लोड हो रहा है, वो रैम के अंदर या रोम के अंदर चलता है। मेनली वो रैम के अंदर चलता है। तो रैम में जब तक सेव है, जब तक हम उसको परमानेंटली सेव नहीं कर लेते। जब हम उसको सेव करेंगे परमानेंटली तो वो सेव हो जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। तो रैम इसलिए प्राइमरी और टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि एक बार हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो उसका डाटा लॉस हो जाता है, वो चला जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क या सेकेंडरी जो मेमोरीज होती हैं ये सभी परमानेंट होती है। इसमें डाटा जब तक सेव रहेगा जब तक हम उसको डिलीट नहीं कर देते। तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। सेकंड हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पेन ड्राइव वगैरह। इसके बाद है विंडोज़ इंट्रोडक्शन। विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके बेस पे हमारे कंप्यूटर चलते हैं। लाइक जैसे हमारे मोबाइल्स हैं जो वो iOS बेस पे या एंड्रॉयड बेस पे चलते हैं, सेम एज इट इज़ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो विंडोज़ बेस पे चलते हैं। या फिर और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके बेस पे कंप्यूटर्स को चलाया जा सकता है, लेकिन 90% तक कंप्यूटर में यूज़ विंडोज़ का ही होता है। Windows is a graphical operating system developed by Microsoft Corporation headed by Bill Gates। ये एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसे बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसे चलाने वाले हैं जो बिल गेट्स हैं। इट अलोज यूजर्स टू व्यू एंड स्टोर फाइल्स, रन द सॉफ्टवेयर, प्ले गेम्स, वॉच वीडियोज एंड प्रोवाइड्स ए वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये अलो करता है कि हम जो है अपने कंप्यूटर में फाइल स्टोर कर सके, देख सके, रन कर सके सॉफ्टवेयर्स को, प्ले गेम्स कर सके, वॉच वीडियोस कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट वाज रिलीज फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग एंड प्रोफेशनल वर्क्स। ये दोनों के लिए बनाया गया, होम कंप्यूटिंग और प्रोफेशनल वर्क्स के लिए। नेक्स्ट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वो होता है जो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लाइक मैं दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले जो हमको ये दिखाई देती है स्क्रीन से डेस्कटॉप कहा जाता है। So it is the main working area of the Windows operating system. The desktop refers to the first screen that appears when we started the computers। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ये मेन वर्किंग एरिया है क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जो वर्किंग है इसे स्टार्ट कर देते हैं। इट कंटेन्स आइकन्स एंड स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार ऑन इट। इसके ऊपर हमें कुछ आइकन्स, मेन्यू और स्टार्ट टास्क बार वगैरह देती है। ये सभी आइकन्स हो गए, ये मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू हो गया, ये टास्क बार हमारा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू जो मैंने आपको दिखाया वो स्टार्ट मेन्यू था। लाइक यहाँ पे अगर हम दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नीचे स्टार्ट बटन भी बोलते हैं इसको स्टार्ट मेन्यू भी आप कह सकते हो, तो इसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। तो इट इज़ द मेन मेन्यू विच कंटेन्स ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि इसमें वो सभी ऑपरेशंस आपको मिलेंगे, सभी आप वहाँ से वर्क कर सकते हो जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर में। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एनी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन दी कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, हम वहाँ तक जाना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। What are icons? Icons are the graphical representation of a program, file, picture, etc. Like ये जो icons है ये क्या होते हैं? ये graphical representation होते हैं किसी भी फाइल के या फोल्डर के या किसी भी एप्लीकेशन वगैरह के। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक प्रस्तुति होती है, यानी कि हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई फाइल या फोटो वगैरह ओपन हो जाती है। When you click और डबल क्लिक ऑन एन आइकन, जब हम क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे किसी आइकन पे,
द एसोसिएटेड प्रोग्राम और फीचर ओपन्स और एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये कह रहा है कि जो वो प्रोग्राम होगा वो या तो ओपन हो जाएगा या फिर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइकन्स। आइकन्स के भी थ्री टाइप्स होते हैं, सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन्स एंड प्रोग्राम फोल्डर और डॉक्यूमेंट आइकन। सिस्टम आइकन्स वो होते हैं जो सिस्टम के थ्रू बनाए जाते हैं, सिस्टम में बने बनाए हमको जो मिल जाते हैं वो सिस्टम आइकन्स होते हैं। शॉर्टकट आइकन्स जो हम बनाते हैं। और नेक्स्ट है प्रोग्राम फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट आइकन, यानी कि किसी भी फाइल का या प्रोग्राम का जो आइकन होता है, लाइक हमने किसी फाइल को सेव करा, अगर वो सेव हो जाती है, नोटपैड का आपको अलग ही आइकन दिखता है अगर आप नोटपैड में सेव करें, आप किसी भी फाइल को सेव कर रहे हो, जो फाइल आइकन बनता है वो प्रोग्राम आइकन हो गया। और जो कंप्यूटर में पहले से बनते हैं, लाइक ये दिस पीसी हो गया, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, ये कंप्यूटर के जो है ये सिस्टम आइकन्स हो गए। और जिनमें हमको ये एरो देखने को मिलती है ये होती है शॉर्टकट आइकन्स। जिनमें ये स्मॉल एरो होती है ये होती है शॉर्टकट आइकन्स। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हम पूरे कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग ऐप्स होती है उसके थ्रू हम सेटिंग कर सकते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो है कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू हम सेटिंग कर सकते हैं। आप विंडो पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरे कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनकी हम सेटिंग्स कर सकते हैं। द कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द विंडोज़ के सभी जो है एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को मैनेज करने के लिए ये काम आता है। इट इज़ यूज्ड टू डू ऑल सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर की सभी सेटिंग हम इससे कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन मैनेज ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अटैच टू द सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या हार्डवेयर अटैच है हम उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार, जो हमको डेस्कटॉप पे सबसे नीचे दिखाई देता है, ये होता है टास्क बार। टास्क बार इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव आइटम्स विच आर अवेलेबल इन द स्टार्ट मेन्यू। हमारे स्टार्ट मेन्यू में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम टास्क बार में ऐड कर सकते हैं ताकि हम वहाँ से उसको क्विकली लॉन्च कर सकें, और रिमूव भी कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द टास्क बार टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। हम टास्क बार का यूज़ करके एक प्रोग्राम से, अगर जो प्रोग्राम्स ओपन है उसमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर भी जा सकते हैं। ऑल द स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स भी हम टास्क बार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन ऑप्शन। रन ऑप्शन इज यूज्ड फॉर रनिंग द एप्लीकेशन डायरेक्टली बाय टाइपिंग द नेम ऑफ .exe फाइल इन इट। फॉर एग्जांपल जस्ट टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम विंडो की प्लस आर दबाते हैं तो उससे रन ऑप्शन इनेबल हो जाता है। उसके अंदर हम एप्लीकेशन का .exe नेम अगर हम डालते हैं, लाइक जैसे इसने बताया नोटपैड, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड और हम एंटर कर देंगे तो इससे नोटपैड चालू हो जाता है। तो ये रन ऑप्शन होता है, एक शॉर्टकट होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। विंडो की प्लस आर इज द शॉर्टकट फॉर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है शट डाउन ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर शटिंग डाउन और पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर को भी शट डाउन किया जाता है, तो उसके लिए शट डाउन ऑप्शन होता है। द शॉर्टकट फॉर दिस ऑप्शन इज ऑल्ट प्लस F4। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो शॉर्टकट होती है वो ऑल्ट प्लस F4 होती है। यहाँ से हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे दबाया ऑल्ट एंड F4, हम इसको शट डाउन भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं जो हम इस शॉर्टकट से कर सकते हैं।